राहुल गांधी, राजीव गांधी यहाँ से अमेठी सांसद हुआ करते थे, प्रधानमंत्री हुए हैं। अमेठी में उन्होंने दिया, अरे उसमें काम बढ़िया हुआ है बीजेपी में। रोड देख लीजिए, सड़क देख लीजिए, अस्पताल देख लीजिए। बेरोजगारी क्या भैया, ये बताइए आप हमको। आज के 5 साल पहले सब डीएमएसपी थे क्या? जो लोग कहते हैं कि राहुल गांधी ने बहुत अच्छा विकास किया, अरे उनके दादा परदादा जो छोड़ के चले गए उसको वो संभाल नहीं सके, तो अब क्या विकास करेंगे। 5 लाख पार यहाँ से होगा। अच्छा, पिछली बार कितना था? 2 लाख पार था। यहाँ से केवल स्मृति दीदी जीतेंगी और उन्होंने अच्छा विकास किया है। राहुल गांधी अगर लड़ते तो कुछ मुकाबला होता। नमस्कार, आप सब लोगों का स्वागत है। हम हैं इस वक्त अमेठी में और जैसे कि हम हर जगह करते हैं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ के दिल में क्या है ये जानने का प्रयास करते हैं। उसीलिए यहाँ पर अमेठी में भी आए हैं। आपको ये बता दें, भीषण गर्मी जिस वजह से सड़कें भी बहुत सूनी हैं। अब भरी दोपहरी है, कौन निकले, लेकिन हैं कुछ लोग जो निकले हैं और कितने उत्साहित हैं चुनाव को लेकर के वो भी जानने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं ये सब जानकारी। आपका शुभ नाम? राजेश अग्रहरी। राजेश अग्रहरी। राजेश जी, क्या लग रहा है यहाँ पर? ये तो बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला हो गया। ज़बरदस्त मतलब रोचक हो गया, नेशनल हेडलाइन बन गई यहाँ के मुकाबले की। कुछ नहीं, कोई रोचक नहीं है। चुनाव एकदम नॉर्मल है, कोई दिक्कत अच्छा, कोई रोचक नहीं है, ऐसा क्यों? कुछ नहीं। अब कहाँ वो स्मृति ईरानी, कहाँ केएल शर्मा। नहीं, अब ये किसके संदर्भ में आप बोल रहे हैं? कहाँ से कोई भी तात्पर्य निकाला जा सकता? मतलब ये है कि अब चुनाव बहुत आसानी से हम लोग जीतेंगे। हम कौन? अरे बीजेपी और कौन। अच्छा, इतनी देर से आपकी बात से समझ में ही नहीं आ रहा था कि आप किसकी तरफ हैं। नहीं। अब जाकर के स्थिति स्पष्ट हुई, पर क्यों? अरे उसमें काम बढ़िया हुआ है बीजेपी में। रोड देख लीजिए, सड़क देख लीजिए, अस्पताल देख लीजिए, सब अच्छा काम हुआ है। आप भी मानते हैं इनकी बात? ये कहते हैं रोड, अस्पताल, सड़क सब बहुत बढ़िया काम हो गया है और स्मृति ईरानी को कोई खतरा नहीं है अमेठी में। कोई खतरा नहीं है, एक पैसे का खतरा नहीं है, और न था और न रहेगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा विकास किया है अमेठी के लिए। ठीक है कि जो लोग कहते हैं कि राहुल गांधी ने बहुत अच्छा विकास किया, अरे उनके दादा परदादा जो छोड़ के चले गए उसको वो संभाल नहीं सके, तो अब क्या विकास करेंगे। हारने के बाद बंदा एक बार ताल ठोकता है कि मैं दोबारा चुनाव लड़ूंगा, वो तो छड़ी दौड़ के भाग गया। पप्पू जीतेगा कभी? वो कभी नहीं जीतेगा। यहाँ से केवल स्मृति दीदी जीतेंगी और उन्होंने अच्छा विकास किया है, छोटा मोटा विकास नहीं किया। केंद्रीय स्कूल है, आप इधर देख लीजिए, पूरा बाईपास चकाचक चारों तरफ चमचमा रहा है। और क्या चाहिए? पब्लिक को सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा अच्छी है। यहाँ हर जनता खुशी है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ स्मृति ईरानी बहुमत। स्मृति ईरानी या केएल शर्मा, आपको क्या लगता है ये मुकाबला अमेठी वाला जो है ये कुछ रोचक है, कुछ मुकाबला है? इन दोनों सज्जनों का तो ये मानना है कोई मुकाबला ही नहीं है। हाँ सर, हमारा भी यही मानना है, कोई मुकाबला नहीं है। किसके बीच में मुकाबला नहीं है? केएल शर्मा और स्मृति ईरानी के बीच में। और इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अब कांग्रेस अपने नौकर चाकर को वोट दे रही है टिकट की वो लड़ें चुनाव। तो एक तरह से राहुल गांधी अगर लड़ते तो कुछ मुकाबला होता, लेकिन इनका मुकाबला कुछ भी नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो जैसे इनकी 17 इनको सीटें दी गई हैं गठबंधन में, तो जब सेनापति ही नहीं है उस सेना का, तो उस बाकी के 16 जो उनके सैनिक हैं उनका क्या हाल होगा। तो नहीं, सेनापति जो है वो तो रायबरेली में है ना। सेनापति वायनाड से हार रहे हैं, इसलिए रायबरेली में है। अच्छा जी, एनी राजा से वो हार जाएंगे बहुत बुरी तरीके से। जी, इस वजह से वो रायबरेली चले गए। इस वजह से वो एक सुरक्षित सीट लेने के लिए अपनी माँ की सीट पे आ गए। ये बात है। अच्छा, ये बताइए कि शहर का वोटर और अमेठी के गांव का वोटर, शहर माने ये जो शहरी इलाका जो है, यहाँ का वोटर और गांव का वोटर, क्या उसके मन में सोचने का तरीका भी अलग है? जी, बिल्कुल अलग है। मतलब जैसे आप शहर में हैं तो अभी आप जो हैं वो ये मुकाबला नहीं देख रहे हैं, हो सकता है गांव वाला ये मुकाबला देख रहा हूँ। गांव वाले मुकाबला देखते हैं, लेकिन एंड टाइम पे वो फिर मेन सत्ताधारी पार्टी को ही वोट कर देते हैं। क्योंकि जिसमें उनका हित ये है कि जहाँ केंद्र में अगर भाजपा है, राज्य में भाजपा है,
और अगर विधानसभा या लोकसभा के क्षेत्र में कोई और पार्टी का आ जाएगा तो फिर उतना विकास नहीं कर पाएंगे, तो वो हो सकता है वो बदल जाए। ठीक है साहब, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ आप दोनों से। पहले आप ये बताइए, केएल शर्मा जी का इंटरव्यू किया और उनका तो ये कहना है कि मैं तो इतने सालों से यहाँ पर हूँ, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें जानता हूँ, तो कभी कभार डायरेक्टर जो है वो अपनी फिल्म में हीरो भी बन जाता है, बस वही बात है, कोई बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहली चीज़ केएल शर्मा को हम जानते ही नहीं है, हाँ। कौन है कहाँ से है, हाँ कभी भी उनको हम जानते भी नहीं है कौन सी है। और दूसरी चीज़ की रही बात कि कांग्रेस की, उन्होंने अमेठी के लिए किया क्या? अमेठी के नाम पे जितना भी विकास हुआ है उनका, ये अपने रायबरेली साइड में विकास किया है, ठीक है। अमेठी प्रॉपर अमेठी में उन्होंने दिया क्या? यहाँ पे अमेठी के नाम पे बहुत छोटे थे हम, तब BBC लंदन चिल्लाता था अमेठी अमेठी, राहुल गांधी राजीव गांधी यहाँ से अमेठी सांसद हुआ करते थे, प्रधानमंत्री हुए हैं। अमेठी में उन्होंने दिया क्या? अमेठी के नाम पे दिया है भले, लेकिन जो अमेठी रेलवे स्टेशन बनाया है उसके अगल बगल आप देख लीजिए कितना विकास हुआ है ना। इसके पहले अमेठी में हमारे ख्याल से ट्रक के टायर डूब जाते थे, बाईपास बना था उस समय, उनकी सरकार थी केंद्र में, बाईपास बना था। अब वही बाईपास अब फिर से उन्हें मोदी सरकार में बनी है, उसको देख लीजिए आप, हाँ। और सफाई और हर चीज़ यहाँ पे, इसको भी देख लीजिए। अमेठी टाउन एरिया की बात कर रहे हैं केवल, आप टाउन की बात कर रहे हैं, मैं यही एक डिस्टिंक्शन है जिसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका क्या नाम है भैया? त्रिपुरारी पांडे। हाँ? त्रिपुरारी पांडे। त्रिपुरारी पांडे जी, आपका क्या मानना है, ये मुकाबला है अमेठी में या नहीं? अब मैं ज़्यादा राजनीति में बहुत इंटरेस्ट तो नहीं है हमारा। हाँ। और रही बात जो है बहुत अनोखे हैं आप, जिसका उत्तर प्रदेश में राजनीति में कोई रुचि नहीं है। हाँ। हाँ, बहुत अनोखे हैं। ठीक है, अपना मत है, जहाँ देना चाहेगा आदमी देगा। हाँ। लेकिन हमको तो भाई ये केएल शर्मा के बारे में अब हमको जानकारी मिली कि केएल शर्मा भी हैं कोई। हाँ। इससे पहले जानकारी नहीं थी हमको इनके बारे में। जी। तो आपको उनके बारे में अभी जानकारी मिली है, अब तक पता ही नहीं था? नहीं। क्योंकि वो लो प्रोफाइल रहते थे। केएल शर्मा का नाम सुना है आपने? हाँ सुना तो है सर। हाँ? हाँ। मतलब पहले से ही है अभी? नहीं पहले से तो वो उनके ये नौकर थे वो। हाँ। हाँ नौकरी करते थे। हाँ। तो अभी क्या कर रहे हैं? अब आ गए हैं उसमें, लोकसभा में आ गए हैं। नहीं, लोकसभा में अभी आए नहीं है, चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा। क्या लगता है आपको, मुकाबला है? ना जी, नहीं है। ना। मतलब क्या वॉक ओवर हो गया उनको, स्मृति ईरानी को? स्मृति ईरानी एकदम जीत गई, बहुत ऊपर वोट से जीती। हाँ। 70-30 का मामला। 70-30 का मामला है। हाँ चाचा यहाँ आओ। आए? संजय सिंह, राजीव गांधी, संजय गांधी के लावे वाले, हाँ। 14 इंची उनके चुन्नी नहीं आए। हाँ। कौनो नेता के नहीं ना, कौनो नेता को राजीव गांधी, संजय गांधी के लावे वाले हैं। जेका जहाँ तेका खड़ा कर दिए, वो जीत गए। हाँ, राहुल गांधी के अमेठी हुआ, संजय गांधी, राजीव गांधी खुली यही वही रात दिन यही बाबू जानते हैं। संजय गांधी कहे मेनका गांधी के दिन साथ छोड़ा, राहुल गांधी कहे अम्मा के साथ न छोड़ा, दूसरे से बात करें दिल्ली हमसे किन बात करा। वो अभी भी सुई संजय गांधी में अटकी हुई है। हाँ? तो लेकिन है तब है। आपका शुभ नाम भैया? सूरज अग्रहरी। हाँ? सूरज अग्रहरी। सूरज जी, आपको क्या लगता है? अमेठी से दीदी जी जीतेंगी। 5 लाख पार यहाँ से होगा। अच्छा, पिछली बार कितना था? 2 लाख पार था। आपकी 5 लाख होगा? जी जी जी। सिर्फ केएल शर्मा की वजह से या कोई और होता? मोदी योगी की वजह से, और दीदी ने यहाँ विकास किया है। हाँ। जी। सभी लोग क्या एक सेकंड, क्या केएल शर्मा जी को लाख पार करना मुश्किल हो जाए भाई? उनका तो ये कहना है, हम तो इतने अच्छे से सब बैकरूम जानते हैं, सब लोगों को जानते हैं, गांव देहात में। वो अमेठी में कितनी बार आए हैं 5 साल से? हाँ। कभी आए हैं? कितने लोग वहाँ जानते हैं? यहाँ पे भी आप पूछ लीजिए, 10 लोग उनको जानते नहीं होंगे। मेन चीज ये भी तो डिपेंड करता है। मेरी 49 वर्ष उम्र हो गई है, ठीक है, मैं समथिंग 50 का पहुंच रहा हूं। आज तक मैंने ये नहीं देखा कि कभी केएल शर्मा अमेठी में दर्शन दिए हों, और मैं यही लोकल प्रॉपर हूं, अमेठी से गांव तक मेरा आना जाना है, और मैं हर व्यक्ति को जानता हूं, गांव वालों को। वो केवल हाँ पहले था कुछ रुचि कि राहुल गांधी के पक्ष में, अब तो एक पैसे भी नहीं है, ठीक है, अब एक पैसे भी नहीं है। मतलब उनका ये कहना है कि मैं कभी कभार डायरेक्टर भी अपनी फिल्म में हीरो बन जाता है,
ऐसे हीरो नहीं बनते हैं। जनता बहुत जागरूक है, समझदार है। वो अपना अच्छा बुरा समझती है। वो जानती है कि विकास मोदी जी कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में विकास हो रहा है। मोदी जी मंदिर जाना सिखा दिए सबको, ये सोचिए पहले। मोदी जी मंदिर जाना सबको सिखा दीजिए। और बेरोजगारी? बेरोजगारी क्या भैया, ये बताइए आप हमको। आज के 5 साल पहले सब डीएमएसपी थे क्या? आज ही केवल बेरोजगारी आ गई? एक सेकंड। हाँ। आज ही केवल बेरोजगारी आ गई? 5 साल पहले बेरोजगारी कहाँ थी? 5 साल पहले बेरोजगारी नहीं थी। अगर मेरी काबिलियत भी तो होनी चाहिए। ठीक है। 5 साल पहले डीएमएसपी थोड़ी था। एक सेकंड, आपसे बात करते हैं। आपको क्या लगता है यहाँ पर अब तक जितने लोगों से हमने बात की है उनका तो ये मानना है कि केएल शर्मा जी की दाल नहीं गलेगी, और अगर यहाँ चुनाव हो रहा होता तब तो भारी मतों से हार जाते ये भाई साहब की दुकान पर। ये जो यहाँ अगर 10-1 वोट होते तो इसमें तो 10-0 से हारते, लेकिन वो एक संजय गांधी वाले आए तो वो एक दे देते। अमेठी में एक्चुअली है क्या कि यहाँ वीवीआईपी कल्चर ज़्यादा चलता है। हाँ। यहाँ पर आदमी को वीवीआईपी चाहिए। हाँ। और केएल शर्मा अभी तो मतलब वीवीआईपी नहीं माने जाएंगे, उनके आगे स्मृति ईरानी वीवीआईपी ही है। अच्छा, तो वीवीआईपी कल्चर में विश्वास रखता है। वीवीआईपी अमेठी को ज़रूरत है वीवीआईपी की। और बाकी कैंडिडेट वाइज अच्छा, मुझे वीवीआईपी होने का फायदा हुआ? अब इससे पहले फ़ायदा हुआ ऐसा नहीं है। अगर अमेठी आप आए हैं तो वीवीआईपी की ही वजह से आए हैं। और अमेठी, ये बात तो है। अमेठी में अगर पूरी दुनिया की मीडिया अगर अमेठी आती है या पूरी दुनिया की नज़र अगर अमेठी पे होती केएल है। शर्मा वो वीवीआईपी नहीं है? हाँ, अभी तो फिलहाल नहीं है। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम गिरीश चंद मिश्रा है। अब आप बता दें, आपको क्या लगता है मुकाबला है या नहीं है? नहीं, मुकाबला कुछ नहीं। नहीं है। इसलिए नहीं है, हम लोग बहुत पहले से कांग्रेस को ही वोट देते थे। सोनिया जी को जिताया हम लोगों ने, राहुल गांधी को जिताया। एक छोटा सा काम यहीं बगल में रेलवे अंडरपास के लिए हम लोग मांग करते चले आ रहे हैं। लगभग मान लीजिए हो गया 20 साल, आज तक राहुल गांधी जी वहाँ एक बोर्ड लगवा दिए। चुनाव आया तो उन्होंने बोर्ड लगवा दिया। बोर्ड लगवाने के बाद चले गए, उसके बाद वो बोर्ड वैसे आज तक पड़ा हुआ है। उसके बाद दीदी जी आई, उन्होंने एक एनएच का निर्माण के लिए प्रस्ताव किया, जिसका कि पैसा लोगों के खाते में आ रहा है, ज़मीनें अधिग्रहण हो चुकी हैं। तो एक रास्ता तो उन्होंने उसको दिया। उसके बाद मैं बधाई देना चाहता हूँ, अंडरपास भी दीदी जी ने स्वीकृत करवा दिया, जो कि अभी यही मार्च में स्वीकृत हुआ है। और हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उसमें काम भी लगे, और हम लोग पूरे समर्थन से दीदी जी को वोट देंगे और विजयी बनाएंगे, और जल्द से जल्द हमारा अंडरपास में काम लगे। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पर बात करके हर किसी से बातचीत ऐसे शुरू होती है कि नहीं, यहाँ कोई मुकाबला नहीं है, इस बार कोई मुकाबला ही नहीं है। मतलब बहुत लंबे समय तक ये समझ में नहीं आता है कि मुकाबला किसके पक्ष में नहीं है, या लोग किसके बारे में ऊंचा सोच रहे हैं और किसके बारे में ठीक नहीं सोच रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद स्थिति स्पष्ट होती है कि यहाँ पर क्या गणित बैठी। चलिए, ये एक मत मिला जो सब लोगों को पान खिलाते हैं, उनका भी तो पूछ लें। क्या नाम है भैया आपका? आलोक। हाँ, आलोक। आपने इतने लोगों की राय सुनी, और भी तमाम लोगों की सुनते होंगे, आपका क्या मत है? भाजपा जीतेगी। भाजपा जीतेगी। और क्यों? उन्होंने विकास करवाया यहाँ पे कई सारे, और बाकी तो सिर्फ बाकी नमस्कार भाई साहब, आपका शुभ नाम? संतोष कुमार चौरसिया। एक सेकंड। संतोष कुमार चौरसिया। चौरसिया जी, इतने सारे लोग आपकी दुकान पर आकर के अपना अपना मत रख गए कि अमेठी में क्या होगा। यही सवाल आपसे पूछ दिए देते हैं, यहाँ पर मुकाबला है या नहीं है? मुकाबला है भी और नहीं भी है। अब जिसको सब इंतजार कर रहे थे वो है ही नहीं। तो मुकाबला कहाँ पर रह गया। भाजपा यहाँ से जीतेगी। मतलब अब ये तय हो गया? तय तो है, देख ही रहे हैं आप, कितने लोग कह रहे हैं। हम ही अकेले थोड़े हैं। भाई जनमानस इधर जाएगा, सब उधर जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जब हमारी बात हुई थी केएल शर्मा से, तो उन्होंने एक और चीज़ बोली कि मेरे दिल में एक मलाल। मैंने उनसे पूछा आपके लिए चुनौती क्या है, चुनौती बताइए अपनी। तो उनका ये कहना था कि काश समय थोड़ा और मिल जाता तो मैं और अच्छे से इलेक्शन लड़ लेता। आपको लगता है ये वजह, ये अगर उनको और समय दिया होता
तो चीज़ें बदल सकती नहीं, थी। नया चेहरा नहीं है वो। वो लगभग पर राजीव जाना गांधी माना के- चेहरा भी नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। केएल शर्मा को हर आदमी जानता है और सन 80-81 से यहाँ पर आ रहे हैं, राजीव गांधी के टाइम से। उससे पहले वो युवक कांग्रेस में कुछ समथिंग थे, यहाँ पर कुछ ब्लॉक्स में उनको जिम्मेदारी भी मिली हुई थी। 1983 से वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जी जी जी। तो तब से कंटिन्यू आ रहे हैं, सोनिया गांधी के साथ रहे हैं, राहुल गांधी के साथ रहे हैं और अमेठी को जानते हैं वो अच्छी तरह से। ऐसा नहीं है कि अमेठी के बारे में नहीं जानते हैं, अमेठी के गांव और हर आदमी अमेठी का उनको जानता है। क्योंकि अगर वो एक स्टेप थे राहुल और सोनिया के पास पहुंचने के, कि कहीं पर भी कोई भी बात आती थी तो ये होता था कि केएल शर्मा से मिला जाए या केएल शर्मा कराएंगे या केएल शर्मा से बात करिए। तो केएल शर्मा का नाम नया नहीं है। हाँ, बस ये है कि कैंडिडेट वाइज वो अभी, क्योंकि फर्स्ट टाइम पॉलिटिक्स में एंट्री मार रहे हैं। हालांकि उनका पॉलिटिक्स बैकग्राउंड रहा है, उनके भाई वगैरह पॉलिटिक्स में रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल परिवार में रहना और पॉलिटिक्स में सीधे सांसदीय या विधायकी लड़ जाना और एकाएक किसी चीज़ को प्रोजेक्ट करना, उसकी पहले से ज़मीन ना तैयार करना, ये थोड़ा सा बैड लक है उनके लिए। लेकिन वो अगर ये कहते हैं कि नहीं मुझे टाइम मिला होता, या क्योंकि टाइम का कोई मतलब नहीं होता। ना चुनाव निशान आदमी भूला है, पंजा निशान है, ना कांग्रेस भूली है, कोई नया सिंबल नहीं है, कोई नई पार्टी नहीं है और कोई नया चेहरा नहीं है। उनको लोगों ने देखा ना हो अलग बात है, लेकिन नाम सब जानते हैं। तो ये कोई बड़ी चीज़, मतलब वो अगर वो ये ऐसा कहते हैं कि मुझे अगर इतना टाइम मिला होता, तो वो एक तरह से ये देखा जाएगा कि वो एक सेफ साइड लेके चल रहे हैं कि अगर मैं हार जाता हूँ तो आगे तो मैं ये बोल दूंगा कि मेरे पास समय ही नहीं था, मैं क्या करता। टाइम नहीं मिला, लेकिन ऐसा है नहीं, ये हर आदमी जानता है। केएल शर्मा इंटरेस्टिंग बात बोली। केएल शर्मा नया चेहरा नहीं है। लोगों का देख भाई, हम किसी को देखे नहीं वो ठीक है, लेकिन मैं नाम से तुम्हें नहीं जानता हूँ। सही बात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पर और जो तमाम लोग थे जो जुड़े, तो अमेठी, और ये एक बार फिर से आपको बता दें कि कुछ लोग, कभी भी जब हम इस तरीके से बात करते हैं तो एक रैंडम सैंपल होता है। अमेठी के कुछ लोग का ये मानना है, जिनसे हम मिले हैं और जिन लोगों से हमने बात की, वो बहुतायत में थे वो लोग जिन्होंने ये बोला कि स्मृति ईरानी के लिए कोई मुकाबला ही नहीं। अब नतीजा 4 जून को सबके सामने आ जाएगा, लेकिन केएल शर्मा बैकरूम ऑपरेटर होने के अलावा अब एक बहुत बड़ा इम्तिहान अपने लिए दे रहे हैं। इम्तिहान में पास होंगे या फेल, 4 जून। बहुत बहुत धन्यवाद ये प्रस्तुति देखने के लिए।